हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। एक बहुत लंबे समय के बाद काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे आप सभी, और बिहार में आयुष काउंसलिंग ने बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। 10 फरवरी को शेड्यूल रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है वो अपनी स्टार्ट होगी। 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो क्या ये शेड्यूल होगा, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे और कितना फीस है रजिस्ट्रेशन का, ये सभी हम डिटेल में आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस। और लाइव सेशंस में नीट के प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आप एमसीक्यू सीरीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जो रिसेंट सीरीज अपनी चल रही है उसमें हम चैप्टर सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एनी स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड फॉर द नीट एग्जाम, वो स्टूडेंट्स भी चैनल के साथ कनेक्ट होकर अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन आप जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये नोटिस हमने बोर्ड के साइट से ही लिया हुआ है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस काउंसलिंग के शेड्यूल के लिए नोटिस रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट यूजी 2020 को क्वालिफाई किया है। यहाँ पर फर्स्ट तो देखिए जो आपको अपीयर हो रहा है फर्स्ट नंबर पे, एडमिशन टू यूजी बीएमएस, बीएचएमएस कॉलेजेस में और बीयूएमएस कोर्सेज में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज एंड तिब्बी कॉलेज ऑफ बिहार, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए कॉलेज का आपका सेपरेटली लिस्ट प्रोवाइड है कि कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। आयुर्वेदा का कॉलेज आपका क्लियरली दिया है, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आपका दिया हुआ है बेगूसराय, गवर्नमेंट आरबीटीएस होम्योपैथी कॉलेज है यहाँ पे मुजफ्फरपुर का, और फिर गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना का। तो ये आयुर्वेद के कॉलेज है। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट में यूजी डिग्री के बीएचएमएस कोर्सेज जहाँ पे होंगे, उसके प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज बिहार में मेंशन किए गए हैं। 6 कॉलेजेस की लिस्ट है, वो आप अपने लेवल पे रीड करेंगे प्रॉपरली, कि अदरवाइज एक एक कॉलेज हम रीड करते हैं तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा होगा, जो कि आप अपने लेवल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर बीयूएमएस कोर्सेज में प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस ऑफ बिहार, यहाँ पे बीएमएस का आयुर्वेदिक के लिए प्राइवेट कॉलेज है दयानंद आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं वो इस कॉलेज में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं कॉलेज के लिए। और फिर इसके बाद बीयूएमएस के 3 कॉलेजेस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर दी गई है कि कितने कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग के प्रोसीजर में बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेकेंड नंबर पे आप क्लियरली देख रहे हैं, तो सेकेंड नंबर पे आपको क्लियरली अपीयर हो रहा है कि कितना परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड है 20 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। जो आयुष मिनिस्ट्री ने डिक्रीज किया था नीट का कट ऑफ बीएमएस, बीएचएमएस के लिए, तो ये आपका क्लियर है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 40th परसेंटाइल, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड जो पीक्यू कोटा है, डीक्यू कोटा है उसके लिए यहाँ पे 35th परसेंटाइल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए 30th या 30 है परसेंटाइल, और फिर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डीक्यू के लिए 38th परसेंटाइल। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्ट्रक्शन जो डिटेल्स हैं वो प्रोस्पेक्टस के साथ साइट पे आपके अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो वो आप जाके वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम सीधे आते हैं कि एक प्रोसीजर यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रोसीजर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप सभी स्टूडेंट्स को। काफ़ी दिनों से बिहार के बच्चे पूछ रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्या मैडम बिहार में बीएमएस काउंसलिंग होगी भी कि नहीं, तो रेगुलर कह रहे थे उनको कि वेट करिए शेड्यूल रिलीज़ होगा। तो फाइनली शेड्यूल रिलीज़ हो गया है। देखिए स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन का है, वो रीड करिएगा आप प्रॉपर
इन केस कहीं कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर मुझे पूछिए, क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नियरली प्रोसीजर का नॉलेज है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करना है, सेकेंड स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं फॉर्म में, थर्ड स्टेप में फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, सेव और कंटिन्यू करना है, और फिर आप फोर्थ स्टेप पे आते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एवरी कॉलम में जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो प्रॉपरली फिल करेंगे, एंड सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। स्टेप 5 में आपको आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू मिलेगा, एक बार फिर फाइनली चेक करेंगे कि ऑल इन्फॉर्मेशंस आपने करेक्टली फिल किए हैं या नहीं, और आफ्टर दैट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन के बाद कंफर्म एंड सबमिट का बटन आप प्रेस करते हैं, तब आप पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस की तरफ आते हैं। तो 6 नंबर का स्टेप है आपका पेमेंट ऑफ काउंसलिंग। कितनी काउंसलिंग की फीस करना है ये सब डिटेल पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन है पेमेंट का मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये किसी भी मोड के थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट आप अपने ही अकाउंट से करिएगा, ये मैं बार बार सभी सेशंस में कह रही हूँ। भले ही फॉर्म आप अपने ऑनलाइन शॉप से या साइबर कैफे से फिल कर रहे हैं, बट पेमेंट कोशिश करिए पेमेंट के लिए गेटवे आप अपना खुद का यूज़ करें। जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग की फ़ीस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 1200। ये क्लियरली अपीयर हो रहा है यहाँ पे कि 1200, 1200 काउंसलिंग BC एंड EBC कैंडिडेट्स 1200 पे करेंगे, ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। और जो स्टूडेंट्स SC ST या DQ कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट 600 रुपीज़ यहाँ पे करेंगे। आफ्टर पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस अप टू शेड्यूल डेट टाइम, जब तक आपका एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया है उस टाइम तक आप पेमेंट फिल करेंगे, पेमेंट सबमिट करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 पार्ट है आपके फॉर्म के, टोटल 7 स्टेप्स है फॉर्म फिल करते समय, सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों की आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट्स लेके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आप सेफली अपने पास रख लेंगे। तो मेन यहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद प्रिंट भी लेना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप रिजर्वेशन कैटेगरी वेरी केयरफुली। ये देखिए सेपरेटली नोट मेंशन किया है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी फिल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखेंगे और उस सावधानी के साथ ही आप उस रिजर्वेशन कैटेगरी को फिल करेंगे। अदरवाइज ये हो सकता है कि आपका जो प्रोसीजर है या रजिस्ट्रेशन है वो आगे आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो एक डिटेल शेड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि डेट्स यहाँ पे आ गई हैं, क्लियरली आपको अपीयर हो रही हैं डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो कल से, मतलब 12 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट, मतलब आपको 12 फरवरी से 16 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। 16 फरवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट के लिए मत रुकिए। इमीडिएट जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आप प्रोसीजर को स्टार्ट करिएगा। आफ्टर दैट लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विथ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फीस सबमिट करने का और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट भी 16 फरवरी है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। फिर है मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन। मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन होगा वो 18 फरवरी को 8 PM के नियर अराउंड या उसके बाद कर दिया जाएगा। और प्रपोज डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग, जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, मेरिट जो प्रोसीजर्स होंगे वो ऑफलाइन काउंसलिंग के प्रपोज डेट है आपका 20 फरवरी से 23 फरवरी तक। फॉर ऑल प्रोसेसेस रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, candidates are advised to click on the application portal of UG MAC 2020
पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड है। उस पोर्टल की लिंक पे वेबसाइट दी हुई है BCE बोर्ड, आप याद रखिए .bihar.government.in। तो ये एक कंप्लीट डिटेल शेड्यूल यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है। शेड्यूल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, 12th से 16 फरवरी तक ही आपको सब कुछ करना है। एक ही बार में आप प्रॉपरली फॉर्म फिल करिए, फीस सबमिट करिए, ऑनलाइन फॉर्म जनरेट कर लीजिए उसका, और फिर जो प्रोसीजर्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। बेस्ट विशेज़ हैं जितने भी स्टूडेंट्स बिहार में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से सभी को। और आपको अगर आपका कॉलेज, ड्रीम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो काइंडली वो मुझे इन्फॉर्म भी करिए कि किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है या किस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। So best wishes and up to next session all of you. Stay motivated, stay blessed and stay connected with Biozone classes.